अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे, उम्मीद है। आज हम 1.2 लेक्चर्स अपनी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, 1.2 एल्गोरिथम कंडक्ट करेंगे हम आज। सो आप आई होप कि आप इसको रीड करके आए होंगे। माइट बी पॉसिबल कि कुछ बच्चे रीड करके नहीं आए हों। सो कोई मसला नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आपको जैसे पता है कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होगा यहाँ पर, और आपको अगर रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं। सो बच्चों, बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं कि लेक्चर में क्या बताया गया है। पेज नंबर 5, 1.2 एल्गोरिथम, चैप्टर नंबर 1, क्लास 10 की बात हो रही है। तो एल्गोरिथम के बारे में देख लेते हैं कि एल्गोरिथम हमें क्या बता रहा है। तो एल्गोरिथम आर वाइडली यूज थ्रू आउट ऑल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। ठीक है। सर्च इंजन एल्गोरिथम फॉर एग्जांपल, ये सर्च इंजन एल्गोरिथम पे रुक जाते हैं हम आके। सर्च इंजन एल्गोरिथम पहले देख लेते हैं कि यहाँ तक इसमें क्या डिफाइन की है। तो बच्चों, अगर आप मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि जो फर्स्ट ईयर में समहाउ इसी की बारे में डिस्कस की गई हैं चीज़ें, IT के बारे में। और अगर IQ, नो इमोशंस, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप वो जाके देख लेंगे तो आपको ये बआसानी समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करिएगा समझ में आ सके। अगर आप वो देख लेंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आप एंड का अगर पार्ट देखें, पार्ट 2 उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप एल्गोरिथम का लेक्चर, एल्गोरिथम आपको समझ आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो इमोशंस, IQ के बारे में पता लग जाएगा, जिससे आपका ये लेक्चर समझने में और आपका आसानी रहेगी, और आपको ये पूरा जो टाइटल है ये समझ में आ जाएगा। सो पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम आर वाइडली यूज्ड थ्रू आउट ऑल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ये बताया गया है कि जितना भी एरिया है जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कवर करता है, उसके अंडर में है, तो उसमें एल्गोरिथम यूज्ड होता है। एल्गोरिथम के बिना कुछ भी नहीं है। क्या बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि एल्गोरिथम यूज़ होता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप जो बच्चे पढ़ सकें वो पढ़ लेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों कि जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आर वाइडली यूज थ्रू आउट ऑल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें यह बताया जा रहा है कि एल्गोरिथम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया जितना भी अंडर कवर करता है, उसमें ये वाइडली यूज़ होता है। सर्च इंजन एल्गोरिथम के जो इंजन है, सर्च इंजन का है एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल टेक सर्च स्ट्रिंग्स ऑफ कीवर्ड एंड ऑपरेटर एज इनपुट सर्चेस, it associate database for relevant web pages and return results. Another common example is online advertisements where the algorithm take age, gender, region and interest as input, then display ads to only those people who match the criteria. बच्चों, इसमें एग्जांपल ये दी गई है कि कोई भी हम ऐड देखते हैं यूट्यूब पे, उधर कहीं पर भी इधर साइड पे ऐड देखते हैं, वहाँ पर एक हमें पहले ये चीज़ बताई जाती है कि एज आपको बतानी होती है, जेंडर और रीजन बताना होता है, एंड इंटरेस्ट इनपुट करना होता है। देन वो आपके सामने वो ऐड और वो उस डिस्प्ले का वीडियो का क्राइटेरिया आपके सामने शो होता है। अगर आप उस एज के, जेंडर के, रिलीजन के इंटरेस्ट रखते हैं, उसके कैपेबल हैं आप, तो जब आपके सामने वो खुलता है जाके, तो ये भी एल्गोरिथम की एक एल्गोरिथम कहलाता है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है। और जैसा कि आपको बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी थ्रू आउट है, उसमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। एल्गोरिथम का इस्तेमाल हमने देख लिया। अब हम इसकी प्योर, जो इसकी डीप में जाके डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं, जो ज़रूरी भी है, ये पूछी भी जा सकती है। अगर आपको एल्गोरिथम की डेफिनेशन के बारे में आ जाए कि डिफाइन एल्गोरिथम, तो उसकी जो डेफिनेशन है आपने जो लिखनी है, वो क्या लिखनी है, वो आपने यहाँ से जो एग्जाम्पल अगर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ तक, अगर एग्जाम्पल पूछा हुआ है तो। अगर एग्जाम्पल नहीं पूछा तो हमने यहाँ तक ही लिखना है। तो अगर एग्जाम्पल पूछा हुआ है तो आपने जो 3 दी हुई है ये आपने पुट करनी है। अगर नहीं है, अगर नहीं बताया गया, नहीं पूछा गया कि एग्जाम्पल नहीं देनी आपने, तो आप सिर्फ यहाँ से लिख लेंगे नोइंग तक, एन एल्गोरिथम विदाउट नोइंग, शुरू एल्गोरिथम से एंड नोइंग पे। तो एल्गोरिथम की अगर हम एग्जाम्पल देखें, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम एक मजमुआ है मालूमाती चीज़ का, स्टेप्स रूल्स दैट आर फॉलोड, स्टेप्स का, रूल्स का, जो ये फॉलो करता है, जो फॉलो करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इट इज़ अ टूल फॉर अ सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफाइड
कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, कंप्यूलेशन भी इसकी भी टाइप है। वही जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को सॉल्व करने का ये इसमें ये हाथ बटाता है, वेल स्पेसिफाइड करता है। इन अवर डेली लाइफ एज वेल वी फॉलोज अ वेरियस एल्गोरिथम विदाउट नोइंग। फॉर एग्जांपल, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एल्गोरिथम फॉलो करते हैं बगैर किसी जाने। वी फॉलो अ डेली रूटीन आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। वी फॉलो अ डेली रूटीन, मतलब हम अपने जो आम दिन की जो रूटीन है उसमें हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं। फिर दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ, इसके ये पहले हम रीड कर लें, उसके बाद आपको समझाता हूँ। आप भी कह रहे होंगे ये सर के ऊपर से जा रहा है, ये हो बताया क्या जा रहा है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, पहले हम रीड कर लेते हैं। वी फॉलो एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइल ड्राइविंग अ कार। हम पहले अपनी इंस्ट्रक्शन को सेट करते हैं वाइल ड्राइविंग अ कार, मतलब सीट बेल्ट लगाते हैं, गेट क्लोज करते हैं, गेट को लॉक करते हैं, फिर हम अपना मैप लगाते हैं, फिर हम स्टीयरिंग को अनलॉक करते हैं, फिर हम गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं, फिर हम गाड़ी पहले गियर में शिफ्ट करते हैं, फिर हम चलाना शुरू करते हैं। तो ये क्या इंस्ट्रक्शन है स्टेप है गाड़ी को चलाने के। वी फॉलो आर रेसिपीज इन कुकिंग फूड और मेकिंग अ टी। हम एक रेसिपी को फॉलो करते हैं फूड बनाने में, या हम चाय को पीने में, चाय को बनाने में, सॉरी, चाय को बनाने में या हम खाने बनाने में। तो ये हमारे पास जो ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टेप्स है हमारे पास, ये क्या है, एल्गोरिथम है। इसमें ये बताया गया है कि जो वी फॉलो और डेली रूटीन, अब यहाँ हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, वी फॉलो रेसिपी कुकिंग फॉर फूड और मेकिंग अ टी। एक प्रॉब्लम को फेस करना और उसको सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, जो उसका आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा हमारे पास, एल्गोरिथम। सिंपल इज दैट, हमारे पास क्या होगा, एल्गोरिथम होगा। ये किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ये क्या होगा हमारे पास, एल्गोरिथम होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे इसकी सिर्फ ये शॉर्टली यही चीज़ डिफाइन की गई है डेफिनेशन में और एग्जाम्पल में, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है बच्चों, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेप होते हैं, इसमें रूल्स होते हैं कुछ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या रूल होते हैं या रोल क्या अदा करता है, रूल क्या होते हैं और रोल क्या होते हैं। सो बच्चों, अगर हम एक जगह ये एग्जाम्पल देखें, अगर इसकी एग्जाम्पल अगर ये भी देखें हम इसकी एग्जाम्पल, कि अगर ये हमें कह दे, जैसे हमें ये कह दे प्रोग्राम बनाना है या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, उसका अमल क्या होगा, जो उस चीज़ का जो अमल है, जो चीज़ का बनाने का जो अमल है, उसको लिख लेना क्या कराता है हमारे पास, एल्गोरिथम कराता है। ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई। रूल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम का क्या रोल अदा करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये भी बच्चों वही बात है कि produces the best possible answer every time. This is useful solution where accuracy required। मतलब एक चीज़ का जो सॉल्यूशन है उसको बनाने में, मेंटेन करने में एल्गोरिथम के साथ स्टेप बाय स्टेप, तो वो क्या कराते हैं हमारे पास, रूल कराते हैं। ये कुछ रूल होते हैं हमारे पास ना, तो रूल हम देख लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन दैट इट प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल आंसर एवरी टाइम। मतलब हमारे पास क्या करता है एल्गोरिथम, हमेशा बेस्ट आंसर निकाल के देता है और अच्छा आंसर बनाने में मदद करता है, सॉल्व अ प्रॉब्लम करने में एवरी टाइम, हर वक्त ये हमारे पास हाजिर होता है। दिस इज यूजफुल इन सोल्यूशन वेयर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। ये हमारे पास बड़ा इस्तेमाल शुदा होती है जहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट चीज़ निकालनी हो, सिमिलर प्रॉब्लम्स हो, नीड टू बी सॉल्व मोर ऑफन आई मैनी केसेस में हमारे पास ये सॉल्व करने में ये एल्गोरिथम मदद करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करता है, मदद करता है, हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम हमें जो मदद करता है प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने में, वो किसके थ्रू करता है, एल्गोरिथम के थ्रू करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। इसके बगैर हमारे पास सोल्यूशन निकालने की, कंप्यूटर ने एल्गोरिथम के बगैर कंप्यूटर हमारे को सोल्यूशन निकाल के नहीं दे सकता, जो बच्चों हमारे पास डिफाइन किए गए। देन डेटा इज इंटर्ड इन दैट प्रोग्राम। देन डेटा इज इंटर्ड, मतलब एक क्या कहते हैं, डेटा एंटर इन द प्रोग्राम सो दैट द एल्गोरिथम विल बी कैन बी एग्जीक्यूटेड टू कम अप विद द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। आओ अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ एग्जीक्यूट करता है
उसको तरतीब में लाता है, बताता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर हैज़ टू डिज़ाइन वेरियस एल्गोरिथम टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट दोज एल्गोरिथम कैन वेरी फ्रॉम रिटायरिंग इनपुट फ्रॉम अ यूज़र टू। सो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते थे। थोड़े बहुत रूल हमने डिस्कस करे, डेफिनेशन डिस्कस करी, और एल्गोरिथम होता क्या है, आईटी में इसका क्या काम है, हमने वो डिस्कस करा। तो हम नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे चले जाते हैं, पेज नंबर 6 पे चले जाते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या टॉपिक है और हम किस तरह से उसको पढ़ने वाले हैं। हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं। यहाँ पर हमें एक क्वालिटीज़ बताई गई हैं गुड एल्गोरिथम की, और एग्जांपल हमारे पास काफ़ी सारी दी गई हैं। वो हमारे पास 1.2 1.3 हो जाएगा। हम क्वालिटीज़ पढ़ लेते हैं। क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड एल्गोरिथम की? क्वालिटीज़ ऑफ गुड एल्गोरिथम: इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डेफिनेट प्रिसाइजली, ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड, मतलब एल्गोरिथम की जो क्वालिटीज़ है, सबसे पहली क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटीज़ यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। जो वहाँ पर नंबर 1 क्वालिटीज़ है, इनपुट आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली, मतलब जो हम उसमें इन करेंगे एल्गोरिथम के स्टेप में, और आउटपुट होगा वो हमें एक एक वाज़ेह तरीके से डिफाइन की हुई होगी चीज़, और हमें प्रॉब्लम सॉल्व उसको समझने में आसानी रहेगी। वो डिफाइन करता है प्रिसाइजली, मतलब तरतीब से डिफाइन करता है और इजी तरीके से स्मूथली डिफाइन करता है कि हम ताकि समझ सकें। ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर, एक एक स्टेप इसका क्लियर होता है एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम आर सपोज टू बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम इस चीज़ में महारत रखता है कि वो बहुत सारे तरीक़ों से अमंग मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो बहुत सारे तरीक़ों से प्रॉब्लम, परेशानी का हल निकालने में मदद करता है एल्गोरिथम। एंड जो लास्ट है हमारे पास क्वालिटी नंबर 4 हो गया हमारे पास, एन एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड। Instead, the algorithm should be written in such a way that it can be used in different programming languages. An algorithm should not include computer code. मतलब वो जो एल्गोरिथम है वो इंक्लूड नहीं करता कंप्यूटर कोड को। इंस्टीड द एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन सच अ वे, तो वो खुद अपने तरीके से लिखता है, वो अपने चीज़ को लिखने में महारत हासिल है उसको। इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग, वो मतलब वो जो हम जैसी जो कंप्यूटर कोड है उसमें नहीं लिखता, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखता है। ये क्वालिटीज़ है इसकी 3, नंबर 4 क्वालिटीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम 1.2 1.3 एल्गोरिथम की हम एग्जांपल यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मैं 1-2 एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपको सारी एग्जांपल पढ़नी है तो आप वो पढ़ सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, और भी टॉपिक कवर करने हैं, सो मैं जल्दी से वीडियो वाइंड अप करूँगा। एल्गोरिथम फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल ऑफ सिंपल एल्गोरिथम। कुछ ये एग्जांपल हैं सिंपल एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। मेकिंग कप ऑफ टी। स्टार्ट करेंगे पहले तो हम प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और केटल। एक प्याली में पहले पानी भरेंगे, पहले बॉयल करेंगे वाटर को पहले, फिर इसमें मतलब हम इसमें पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर हम शुगर ऐड करेंगे, फिर बॉयल फॉर सम टाइम एंड स्टॉप। तो ये जो स्टेप्स हैं, जो इसका सोल्यूशन निकल के आया हमारे पास, वो क्या हो गया, हमारे पास एल्गोरिथम हो गया। हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। जो हम इसका जब हम 2 नंबर को ऐड करेंगे वो किस तरह करेंगे एल्गोरिथम के ज़रिए। कोई 2 हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो गई कि हमारे पास एक ने 50 रुपये लिए, एक ने 50 रुपये लिए। हमें समझ नहीं आ रहा कि 50 रुपये ले तो लिए, हम ये टोटल कितना है हमारे पास। हम इसमें ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। स्टेप 1 लिखेंगे, स्टार्ट डिक्लेयर वेरिएबल 1 नंबर 2 एंड सम। स्टेप 3 रीड वैल्यू नंबर 1 एंड 2। स्टेप 4 ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड डिज़ाइन द रिजल्ट टू सम को ऐसे डिज़ाइन करेंगे। 5 डिस्प्ले सम एंड 6 स्टॉप। ये आपको समझ आएगी, ये सिंपल मैथ्स का रूल है, हम इसमें एडिशन कर रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर निकल के आया है, इसको हमने स्टेप में लिखना। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो और उसको स्टेप में लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं, हम एल्गोरिथम कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हमें डिफाइन की गई है एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एवरेज ऑफ दिस नंबर, वैल्यू ऑफ अ बस, वॉल्यूम ऑफ अ बस। ये भी आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और मैंने आपको क्या होता है एल्गोरिथम, यह मैंने आपको बता चुका हूँ। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ईजिली पता चल सके कि आप लोग नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं हम। वो भी बच्चों एल्गोरिथम, ये भी एग्जांपल दी गई है। एल्गोरिथम एग्जांपल नंबर 5,
परसेंट कैलकुलेट, ये भी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। आप अगर मेरा फर्स्ट ईयर का लेक्चर लेंगे तो आपको ये ईज़ी और ये एग्ज़ाम्पल सारी और ईज़ी तरीके से समझ आ सकेंगी। प्लेलिस्ट में मौजूद होगा IQ नो इमोशंस चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। FSC पार्ट 1 में मेरे पास ये मौजूद है। आपकी अगर मैंने आपको एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपकी ये बेस जो चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर 7 है, 9 10 आपकी अगर कंप्यूटर की बेस अगर मजबूत नहीं होगी तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है और MCAT यूनिवर्सिटी के लेवल में भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है। इस साल 20% MCQs आएंगे, तो बच्चों इस पहले चैप्टर में से भी MCQs आएंगे। अगर आप मेरे लेक्चर कंडक्ट करेंगे रेगुलरली बेसिस पे, मैं प्रोवाइड अपने चैनल पे कर रहा हूँ 9 10 कंप्यूटर के हवाले से, फिजिक्स मैथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और कंप्यूटर के हवाले से, तो अगर आप मेरा लेंगे लेक्चर तो आपको ये आसानी रहेगी। अगर नहीं लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो हम इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। हम पार्ट 3 क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जैसा कि आपको पता है ये आपको पढ़ के आना पड़ेगा, ये पढ़ के आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 हेडिंग अगर आप पढ़ के आ लेंगे 1.3 फ्लो चार्ट में तो आपको ईजिली समझ आ सकेगा। इस नोट के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।